हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना है, 93 है। ये आपकी टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन है। इसको टाइप वाइज डाल लेना ताकि याद रहे आपको। देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट हैड इट बीन, क्या ये परचेज एट 10% लॉस एंड सोल्ड एट 5.75 रुपये मोर, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। देखिए, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और आपका 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% लाभ होता। वस्तु का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब देखिए, चलिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीपी और एसपी। देखो, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 रुपये। अब 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य, उसको बेचा कितने गया, 12% लाभ पर। तो 100% से 12% लाभ हो गया तो कितना हो जाएगा, 112 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदा गया, दूसरा जो हमारा रेट था, अगर 10% कम में इसको क्या गया, खरीदा गया तो कितना आएगा यहाँ पे, 90 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है और 5.75 ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का इसको क्या होता, लाभ होता। 90 का 30% कितना होता है, लाभ होगा। तो कितना हो जाएगा, 130 डिवाइड में 100 कितना होगा, 13 निम्मा 117 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एसपी है कितना हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा हमारा 117 रुपये। ये क्या कह रहा है कि इसको 30% लाभ पर क्या गया, बेचा गया। अब देखिए, इसके बीच का जो डिफरेंस है, अब ये कह रहा है कि इसे 5.75 रुपये में ज़्यादा बेचा गया। ठीक है, इसको 5.75 रुपये में ज़्यादा बेचा गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 117 में से 112 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और हमारा जो सीपी है, क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, 100 रुपये। ठीक है, तो सी पे क्या लेंगे हम, 100 रुपये। अब देखो, पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब हमारा 100 से यहाँ पे 100 कैंसिल। अब यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे आपका 7, फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो कितना आया है हमारा, जो सीपी निकल के आया है वो 115 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 94। अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ ही बाइज इट एट 10%, क्या ये लेस रेट एंड सेल एट आपका 3 रुपये, यहाँ पे मोर देन द प्रॉफिट विल बी 25%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, हमें बताना है। देखिए, एक व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने एक वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% मुनाफा होता है। तो हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्या करेंगे हम, सीपी और यहाँ पे हमारा एसपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और हमारा एसपी होता है सेलिंग प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। देखिए, एक व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, हमारा जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है, 10% का उसको मुनाफा हुआ तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अब ये कह रहा है कि यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर क्या होता है, खरीदा हुआ मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 100 में से 10% कम मूल्य पर खरीदा तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये कह रहा है कि एवं 3 रुपये इसने अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का इसका मुनाफा होता। 25% का क्या होता है, इसको प्रॉफिट। अब देखो, 90 का 25% इसका मुनाफा हो जाएगा तो 100% से 25% का मुनाफा हुआ तो कितना हो जाएगा, 125%। हटाएंगे तो नीचे 0, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यहाँ पे 4 एकम 4, ये 2 से कटेगा। ठीक है, अब देखो इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना आएगा, ये 45। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये
अब यहाँ पे आएगा ये 5 पंजे 25 का 2, 5 पंजे 25 का 2 और 5 चौके 20 और 2 22 और नीचे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा सेलिंग प्राइस 112.5 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब, ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3 रुपये इसको अधिक लेकर बेचा होता तो 3 रुपये इसने अधिक बेचा, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2.5 होगा। देखो 112 यहाँ पे 5 में से 110 माइनस कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे 2.5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.5। और हमारा जो सीपी है क्रय मूल्य हम कितना लेंगे 100 रुपये, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 10, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 120 रुपये इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 95, अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल ऑफ 20% लेस, सोल्ड इट फॉर रुपये 1000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का। देखिए एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता, इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का हमें क्या बताना है क्रय मूल्य, जिसको क्या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी, हमने क्रय मूल्य, देखिए हमने क्रय मूल्य कितना लिया 100 रुपये। अब ये कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा, तो 100 रुपये से 10% अधिक तो कितना हो जाएगा 110 रुपये में इसने बेचा। यदि इसने 20% कम में खरीदा होता, ठीक है, अगर इसने 20% कम में खरीदा होता तो कितना हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। देखो 80 रुपये में 40% का लाभ हो जाता है 140 रुपये, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब यहाँ पे 14 अट्ठे कितने होंगे 112 रुपये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 112 रुपये। इसमें क्या है कि 40% का क्या हुआ, इसको लाभ कमाने के लिए इसने बेचा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये क्या कह रहा है कि इससे 1000 रुपये अधिक में बेचा हो, तो अगर इस वस्तु को 1000 अधिक रुपए में बेचा होता तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 112 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और हमारा सीपी कितना है 100 रुपये। तो देखो कितना 50 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 50,000 रुपये। तो क्रय मूल्य वस्तु का हमारा कितना होगा 50,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 96, अ मैन बॉट अ हाउस एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 15%। इफ ही हैड बॉट द, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये हाउस, एट 25% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 60 रुपये लेस, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 32% द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस का। देखो एक आदमी ने एक मकान को खरीदा और 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 25% कम में क्या करा मकान खरीदता और यहाँ पे 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। मकान का हमें क्रय मूल्य बताना है, क्या होगा सीपी और यहाँ पे एसपी। हमने कोई वस्तु मकान 100 रुपये में खरीदा, अब ये कह रहा है कि उसने 15% के लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपये में 15% का लाभ कितना हो जाएगा 115 रुपये। उसके बाद यदि वह 25% कम मकान खरीदता, 100 रुपये में से 25% कम में मकान खरीदता तो कितना खरीदता वो 75 रुपये में। उसके बाद इसे 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसने 32% का लाभ कमाया हुआ होता। 75% में 32% का लाभ कितना होता है 100% से 32% का लाभ कितना हो जाएगा 132%। को हटाएंगे तो डिवाइड में 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12, कितना आ जाएगा 99 रुपये। तो जो हमारा एसपी है वो 99 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे 32% क्या है प्रॉफिट।
उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि इसे 60 रुपये कम में अगर बेचा होता तो, ठीक है। उसके बाद इनके बीच का जो डिफरेंस है 115 में से 99 घटा, तो 15 में से 9 गए तो 6, अब यहाँ पे 10 में से 9 गए तो 1, तो कितना है 16 रुपये। उसके बाद हमारा जो सीपी क्रय मूल्य कितना लेके चलेंगे हम 100 रुपये। अब इसे 4 से काटो, 4 चौके 12, 4 दूनी 8 और 20, 4 पंजे 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, यहाँ पे 25 की और 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125, 12 और 25 और 12 कितना हो गए 35। तो जो हमारा मकान का क्रय मूल्य है 375 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 97। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12% इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 12% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 9 रुपये लेस, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 27% ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का। देखिए एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 12% के लाभ पर उसने बेच दिया। यदि उसने 12% कम में वस्तु खरीदा होता और इसे ₹9 में कम में बेचा होता तो 32% का लाभ कमाया होता। वस्तु का वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात करना है। सीपी और यहाँ पे एसपी हो गया। 100 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी, उसे 12% के लाभ पर बेच दिया तो कितना आ जाएगा 112 रुपये। उसके बाद 12% कम में वो वस्तु को खरीदा है, अब 12% कम हो जाएगा तो 100 में से 12 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 88 रुपये। हम यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा जो 9 रुपये इसे ₹9 कम में बेचा होता, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 70 यहाँ पे क्या होगा 27% का लाभ होता। 88 रुपये में 27% का लाभ, 100 रुपये से 27% का लाभ कितना हो जाएगा 127 रुपये डिवाइड में 100। अब देखो यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 11 इंटू में 127 और डिवाइड में कितना आएगा 100। अब देखो 11 से करेंगे तो यहाँ पे 7 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 ये इतना आया। 11 से मल्टीप्लाई करी, ठीक, हमारा मल्टीप्लाई किससे होगी 8 से, डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 होगा। अब देखो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 9 72, 72 और 5 से 70 का यहाँ पे 7 और 8 3 24, 24 और 7 31 का कितना है यहाँ पे 3, 8 और 3 11 डिवाइड में 100 तो कितना आएगा यहाँ पे 111.76 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 111.76 रुपये। 32% का जब इसको 27% का जब हुआ प्रॉफिट। अब देखिए इसको रफ कर दो यहाँ से। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि इसे 9 रुपये कम में अगर बेचा होता तो, ठीक है, 9 रुपये अगर इसको कम में बेचा होता तो इनका डिफरेंस कितना आया है निकल के। देखो यहाँ पे 112 में से माइनस कर दो 111.76, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, कितना आ जाएगा 0.24 इंटू में। अब इसका जो वास्तविक क्रय मूल्य कितना लेके चलेंगे हम 100 रुपये 9। अब इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे था ये, ऊपर कितना हो जाएगा 100 और हमारा 100 पहले है ही। अब देखो इसे किससे काटेंगे, इसको काटेंगे हम 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये कितनी बार गया 50 बार। यहाँ पे कितना है 25 3 75, 75 की मल्टीप्लाई 50 से करूँ तो यहाँ पे 0, 5 पंजे 25 का 5 2 और 37, कितना आ गया 3750 रुपये। वस्तु का जो वास्तविक मूल्य निकल के आया है 3750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। अ बुक सेलर अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस एंड सोल्ड इट आपका 6 रुपये मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18/4% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक का। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18/4% का लाभ होता। पुस्तक का हमें
क्रय मूल्य बताना है। सीपी और यहाँ पे एसपी हमने क्रय मूल्य 100 रुपये लिया। अब ये कह रहा है कि 10% लाभ पर हमने पुस्तक या किताब को बेच दिया तो कितना हो जाएगा 110 रुपये। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, 4% कम मूल्य पर खरीदता तो कितना हो जाएगा 96 रुपये। अब ये कह रहा है इसे 6 रुपये अधिक में अगर ये बेचता तो 18 सही 3/4% का क्या होता है इसको लाभ। 18 सही 3/4% फ्रैक्शन को इसको पहले सॉल्व करो। 18 चौक 72 और 3 75 डिवाइड में 4% को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा। अब देखो 25 3 75 25 चौके 100 तो 3/16 इसको क्या हुआ, ये कह रहा है इसको क्या हुआ लाभ होगा। इसको यहाँ पे देखो लाभ होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम किसका लेंगे 96 का, इसमें 16 का सामान लिया 19 में हमने बेच दिया, 3% का लाभ हो गया तो 19 डिवाइड में 16, 16 छिक्कम 96, 19 छिक्के 114, 6 चौक 24 4 2 6 और यहाँ पे 6 नीम 54 का 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 114 रुपये। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 114 रुपये। इसको 18 सही 3/4% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब ये कह रहा है इसको रफ कर दें यहाँ से। अब देखिए उसके बाद ये कह रहा है कि ये 6 रुपये अधिक मूल्य पर अगर ये बेचता तो इनके बीच का डिफरेंस 4, हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये कितनी बार जाएगा ये 25 बार, 25 छिक्के 150, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये। आगे समझ में, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।